श्रीमातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलभ्यो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराय दरुविलं फलाद्रोष्कृता पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वद्युपद पंकज पंजरानिते अदेव में विसुत मारसराज हंसी प्रणाम समय कफवात पित्ते कंठा विरोधम निविधो अस्मरण कुस्तुते। वंदे राधा पदं भुजं विष्णु आदि सुरवंदिता यत् कृति कृत्येने पुनाति ब्रह्मांड स्वर्भवम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो अयोध्या धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो जगन्नाथ भगवान की जय हो तीर्थराज प्रयाग की जय हो
वीर बजरंग बली की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो संत सुखदेव जी महाराज की जय हो राजा प्रक्षित जी महाराज की जय हो परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो बहादुरपुर गुड्डी बहादुरपुर धाम की जय हो यहाँ के सभी संतन की जय हो यहाँ के सभी भक्तन की जय हो श्रोता समाज की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो अपने अपने इष्ट देव की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो गौ माता की जय हो गंगे माता की जय हो धरती माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव चिक्सार सर्वेश्वर श्री राधा रानी के चरण कमल को ध्यान करते हुए इस कथा स्थल पर जितने भी माता बहन भाई बंधु संत समुदाय भक्त समुदाय सभी को इस व्यास पीठ से नमन। इस माइक की पकड़ से जहां भी आवाज जा रही हो उस तमाम देवमयी आत्मा को इस व्यास पीठ से नमन। हम लोग बड़े बरभागी हैं कि इस घनघोर कली काल में गोड्डी बहादुरपुर की पावन धरती पर हम लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो आज चतुर्थ दिवस है और हम लोग कड़ाके की ठंड में भी अपने घर द्वार को छोड़कर इस कथा पंडाल में भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग एकत्र होकर के भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं तमाम नगरवासियों से निवेदन करूंगा कि जो माता बहन अभी तक नहीं आए हैं नहीं आई हैं उससे मेरा नम्र निवेदन है कि आप यथाशीघ्र कथा पंडाल में आने की कृपा करें। अब कथा प्रारंभ होगी, इसलिए तमाम माता बहनों से भाई बंधु से संत समुदाय से भक्त समुदाय से निवेदन है कि आप अपने गृह कार्य को छोटा करते हुए यथाशीघ्र कथा पंडाल में आने की कृपा करें। अब कथा प्रारंभ होगी। आप लोगों ने सुना होगा वरदराज की कथा। वरदराज उनके पिता बड़े विद्वान थे और जब वरदराज कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने उसे गुरुकुल में भेज दिया।
गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। पहले गांव से बहुत दूर विद्यालय होते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, जंगल में गुरु आश्रम होते थे और वहीं पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। वरदराज देखने में हिष्ट पुष्ट थे, सुंदर थे, लेकिन वह मंद बुद्धि की थी। जब उसे गुरु के आश्रम में ले गए और उनके पिता ने उसे दाखिला करा दिया। अब गुरुजी के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वरदराज मंद बुद्धि के थे। वरदराज पढ़ाई पर कम ध्यान देते थे, पढ़ाई पर कम ध्यान देते थे और खाने में, खेलने में और सोने में ज्यादा टाइम देते थे। और गुरुजी उसे पढ़ाते, लेकिन मंद बुद्धि के कारण वह याद नहीं कर पाते। और उनके बहुत सारे सहपाठी थे विद्यालय में, सभी शिक्षक थे, गुरुजन थे और गुरुजी उसे पढ़ाते थे। पहले 2 परीक्षा होता था। पहले जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, स्कूल में भी पढ़ाई होती थी, तो 2 साल में 2 बार परीक्षा होता था, एक छमाही और एक बरमाही, एक छमाही और एक बरमाही। अभी के परिवेश में तो बहुत परीक्षाएं होती है और बहुत जांच होती है। पहले 2 ही शस्त्र होते थे, छमाही परीक्षा और बरमाही परीक्षा। और छमाही परीक्षा हुआ, फिर बरमाही में उत्तीर्ण होते थे। जो एक क्लास में थे वो दूसरे क्लास में जाते थे, तो उनके सहपाठी सारे एक ही कक्ष में रहते थे, एक ही साथ पढ़ते थे। जब परीक्षा का अंत समय आया तो परीक्षा शुरू हुई और परीक्षा जब शुरू हुई ध्यान देंगे, और जब परीक्षा शुरू हुआ बरमाही परीक्षा, तो परीक्षा तो दे दिए वरदराज, लेकिन जब परीक्षा दे दिए, जब रिजल्ट आया, उनके जितने सहपाठी थे सब उत्तीर्ण हो गए और वरदराज फेल हो गए। वरदराज फेल हो गए। अब तो वरदराज को उनके जितने सहपाठी थे सब कोई उसे चिढ़ाते थे, कुढ़ाते थे, कहते थे कि जब ब्रह्मा जी विद्या बांट रहे थे तो ये सोया होगा, इसीलिए इसे विद्या नहीं आ रही है, बुद्धि नहीं हो रही है। वरदराज हिष्ट पुष्ट थे, मंद बुद्धि के थे, वह सुन लेते थे और अपने खेलने में लग जाते थे। फिर उनके साथ में जितने विद्यार्थी थे वो तो उत्तीर्ण हो गए, लेकिन वरदराज उसी कक्ष में रह गए, उसी क्लास में रह गए। फिर दूसरा शस्त्र आया, नए विद्यार्थी के साथ में उन्होंने फिर साल भर पढ़ाई की और फिर बरमाही की परीक्षा हुई। जब परीक्षा हुआ, इस बार भी जो नए विद्यार्थी आए थे वो उत्तीर्ण हो गए, लेकिन वरदराज फेल हो गए।
अब तो नए विद्यार्थी भी उसे कुढ़ाते थे कि 2 साल से एक ही कक्ष में है। उनके जितने सहपाठी थे वे आगे निकल गए, जो पीछे आए वो भी आगे निकल गए, लेकिन वरदराज उसी कक्ष में रह गए। अब गुरुजी को चिंता होने लगी कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, सभी बच्चे को एक ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन वरदराज उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाए? तब गुरुजी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, गुरुजी ने अपने मन में विचार किया कि 100 विद्यार्थी जब कक्ष में है, क्लास में है, तो उसमें पढ़ने में या समझने में उसे समझ नहीं पाते होंगे, इसलिए गुरुजी ने उसे अलग से पढ़ाना शुरू किया। आप लोग भी ऐसा करते हैं, जब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो आप कहते हैं कि हम अपने बच्चे को ट्यूशन लगाएंगे, हम अलग से पढ़ाएंगे ताकि मेरा बच्चा पढ़ने में अधिक तेज हो, हर वक्त उत्तीर्ण हो। तो गुरुदेव ने ऐसा ही सोचा कि वरदराज को अलग से पढ़ाया जाए, अलग से हम पढ़ाएंगे तो ये उत्तीर्ण हो जाएंगे। और उसी तरह से हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। अपने घर पर अपने 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उसके लिए मास्टर रखते हैं, अलग से पढ़ाते हैं। गुरुजी ने ऐसा निर्णय ले लिया। अब गुरुजी जो क्लास में पढ़ाते थे, सभी विद्यार्थियों के साथ में पढ़ाते ही थे, और गुरुजी अलग से वरदराज को पढ़ा रहे थे। और वरदराज पढ़ रहे थे, लेकिन वह मंद बुद्धि के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा था। और फिर तीसरे वर्ष की सत्र शुरू हुआ, परीक्षा हुई, लेकिन तीसरे वर्ष में भी सारे विद्यार्थी पास हो गए, वरदराज फेल हो गए। अब तो गुरुजी ने सोचा कि हम इसे क्लास में भी पढ़ाए, अलग से भी पढ़ाए, लेकिन फिर भी यह उत्तीर्ण नहीं हो पाए। गुरुजी ने कहा, वरदराज, लगता है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो। जो भी पीछे से विद्यार्थी आए वो उत्तीर्ण होकर आगे चले गए, और तुम सबसे पहले आए और सबसे पीछे ही हो। इसलिए यहां रहकर क्या करोगे? तुम अपने घर चला जा। हमने तुम्हें बहुत कोशिश की पढ़ाने की, लेकिन तुम उत्तीर्ण ही नहीं हो रहे हो। इसलिए तुम कल अपने पिता के घर चले जाना, अपने पिता के काम में हाथ बटाना। जैसे ही वरदराज ने सुना, उनके आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता इतने विद्वान और बेटा निरक्षर, जब हम घर जाएंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे कि पिता विद्वान और पुत्र निरक्षर, और रात भर उसे नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा, कहां जाऊं, कहां ना जाऊं, कहीं ठौर ठिकाना भी नहीं है कि मैं कहां जाऊं। घर जाऊंगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर रात भर वरदराज सोए नहीं। सवेरा हुआ, गुरुजी ने उसके लिए चना चबेला बांध दिया, और उन्होंने कहा, वरदराज, तुम अपने पिता के घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ। और वरदराज
जितने सहपाठी थे सबसे गले मिले और गुरु जी को प्रणाम कर भारी मन से विदा हुआ। जब वरदराज आश्रम से निकले, गुरुकुल से निकले, उनके पांव आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। एक एक पग भारी जैसा लग रहा था और यही सोचते जा रहे थे कि कहां जाऊं, घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। यही उधेर बुन में भारी मन से विदा हुए, एक एक पग पहाड़ जैसा लग रहा था। चलते चलते 12 बज गए, आधा दिन निकल गए थे। उन्हें गुरुजी ने चना चबेला दिया था, उन्हें भूख भी लग गई थी। जब वह आगे गया तो वहां पर एक कुआं देखा। वरदराज ने सोचा गुरुजी ने चना चबेला दिया है, यहां पर कुएं हैं, यहीं पर खा करके पानी पी लूंगा। जैसे ही वरदराज कुएं की डगर पर गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कोमल रस्सी से जो बाल्टी में बांध कर निकालते हैं तो वह पत्थर का डगर था, लेकिन वह कोमल रस्सी उसमें घिसते घिसते अपना गड्ढा बना लिया था। वरदराज के दिमाग में एक ऐसी करंट जैसा लगा कि जब कोमल रस्सी के पत्थर पर घिसने के बाद कोमल रस्सी अपना जगह बना लेता है, क्या मैं पढ़ूंगा तो मुझे बुद्धि नहीं होगी, मुझे विद्या नहीं होगा। और कुएं की डगर पर पहले जमाने में घड़ा चलता था, मिट्टी का घड़ा। और अगर पुरानी माताएं होंगी तो वह जानती होगी, वह घड़े में जब पानी लेने के लिए कुएं पर जाती थी तो वो मिट्टी का घड़ा वह कुएं के ऊपर रखते थे। और ध्यान देंगे वह मिट्टी का घड़ा जो कि जरा सा ठोकर मारने पर फूट जाएगा, मिट्टी का घड़ा जरा सा ठोकर मारने पर वह फूट जाएगा, टूट जाएगा। और वह मिट्टी का घड़ा उस पत्थर पर रखते रखते घड़ा ने अपना जगह बना लिया। वरदराज ने जैसे ही देखा उसकी बुद्धि में एक करंट जैसी महसूस हुआ, विस्फोटक जैसा। उन्होंने निर्णय लिया कि जब कोमल रस्सी के कठोर पत्थर पर घिसने के बाद गड्ढे पड़ जाते हैं, जब घड़ा मिट्टी का है, जरा सा ठोकर मारने पर वह फूट जाता है, लेकिन वह पत्थर पर रखते रखते वह अपना जगह बना लेता है। क्या मैं मेहनत करूंगा, जी तोड़ कर पढ़ाई करूंगा तो क्या मुझे विद्या नहीं आएगी, बुद्धि नहीं आएगी? उन्होंने ठोस निर्णय लिया और उन्होंने कुएं से जल निकाला और चना चबेला खाया और पानी को पिया। और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम घर नहीं गुरुकुल जाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया, कहते हैं करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान।
और वरदराज वापस हो गए। अब वह वरदराज नहीं था। जब वह गुरुकुल से चले थे तो उनका एक एक पग पहाड़ जैसा लगता था, लेकिन जब वह कुएं के पास से जो वापस आए तो वैसा वरदराज नहीं था। वरदराज के मन में वैसी फुर्ती थी कि आज से मैं गुरुजी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो भी गुरुजी पाठ देंगे पहले हम उसे याद करके गुरुजी को सुनाएंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे, उसके बाद ही खेलेंगे, उसके बाद ही सोएंगे। और उन्होंने ठोस निर्णय लिया और वरदराज एक डेग का 2 डेग बनाते थे। कब हम गुरुकुल में पहुंचे और गुरु को यह संदेश, संध्या होते होते वरदराज गुरु के आश्रम में पहुंच गए। गुरु के आश्रम में जब पहुंचे उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, वरदराज घर नहीं गए? वरदराज ने कहा, गुरुदेव मैं तो जा रहा था, लेकिन मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गया। गुरुदेव मैं आपको आज से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जो भी पाठ देंगे, जो भी सबक देंगे, हम उसे याद करके आपको सुनाएंगे। आज से कोई शिकायत का मौका नहीं हो। जैसे ही गुरुजी ने सुना, गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पुत्र अगर तुम ऐसा कर सको तो मुझे बड़ी प्रशंसा हो। हम तो चाहते ही हैं कि तुम उत्तीर्ण हो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मुझे बहुत प्रशंसा हो, प्रसन्न होगी। और उस दिन से वरदराज ने खाना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया। जब भी गुरुजी कोई पाठ देते, जब तक उसे याद करके सुना नहीं देते वह भोजन नहीं करते। कड़ी मेहनत और उन्होंने सोना खाना खेलना बंद कर दिया और गुरुजी के बताए हुए बात पर चलने लगे। और जब उन्होंने निर्णय लिया, ठोस निर्णय लेकर के पढ़ाई की, तो वह उत्तीर्ण होने लगे। और जब वो पढ़ने लगे तो वो सबसे आगे निकल गए और वो बड़े विद्वान हुए। इसलिए कहते हैं, मैं तमाम विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। तमाम बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। और कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर आप अभ्यास करेंगे, लगन लगाएंगे तो आप उत्तीर्ण होंगे। मैं तमाम विद्यार्थियों से निवेदन कर रहा हूं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई रेलवे आदि सब की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप हिम्मत ना हारें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ाई पर लगन लगावें। कितने विद्यार्थी 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो गए। मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप हिम्मत ना हारें, आप उसमें लगे रहें, एक दिन आप उत्तीर्ण होंगे। इसलिए मैं तमाम विद्यार्थियों से,
तमाम बेटियों से, तमाम बहुओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, दो बार फेल हुए तो क्या हुआ, हम उसमें लगन लगाएंगे, एक दिन हम उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज से संकल्प ले लें विद्यार्थियों, हम एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, हम जब लगन लगाएंगे तो हम उत्तीर्ण होंगे, बड़े अफसर बनेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए हिम्मत ना हारें, और आप जब करते रहेंगे एक दिन उत्तीर्ण हो जाएंगे। और हिम्मत ना हारें कि हम अब छोड़ देंगे पढ़ाई, हम अब काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आप इन बातों को निकाल दें। वरदराज भी 4 बार फेल हुआ, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की तो आज उत्तीर्ण हो गए। आप भी कड़ी मेहनत करेंगे, आप भी उत्तीर्ण हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हर विद्यालय में सरस्वती माँ की पूजा होती है, और मैं विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी सरस्वती माँ की पूजा करें, अर्चना करें और वंदना गाएं। माँ शारदे, 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 माँ शारदे। मैया द्वारी पे आई तू वर दे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया द्वार पे आए तू वर दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। तूने बुलाई मैया बीना बजा के, दौड़ के आया हूँ मैं ताने को सुन के। तूने बुलाई मैया बीना बजा के, दौड़ के आया हूँ मैं ताने को सुन के। ओ मैया मेरी दुखी की कहानी तू सुन ले, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मैया द्वारी पे आई तू बर दे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया द्वार पे आए तू वर दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे।
सागर मैया आके पराहू, चारों तरफ पानी मैया बीच खड़ा हूँ। माया रूपी सागर मैया आके पराहू, चारों तरफ पानी मैया बीच खड़ा हूँ। ओ मैया पार लगा दे नैया, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया पार लगा दे तो नैया, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया द्वारी पे आई तू बर दे, माँ शारदे, माँ शारदे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। अभी ताली बजाइए। तेरे सिवा जग में मैया कोई ना सहारा, दुख जननी तू ही भाग्य विधाता। तेरे सिवा जग में मैया कोई ना सहारा, दुख जननी तू ही भाग्य विधाता। ओ मैया मेरी दुखी की कहानी तू सुन ले, माँ शारदे, माँ शारदे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया द्वारी करे तो वर दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। और कल हम लोगों ने भीष्म चरित्र की कथा सुनी। भीष्म चरित्र और पांचों पांडव ने भीष्म पितामह की अर्थी लगाई, उसमें अपने दादा के मुख में अग्नि दी और वो समाप्त हो गए। उनकी क्रियाक्रम किए। इधर उत्तरा के गर्भ का 9 महीना पूर्व चुका था और इस प्रकार उत्तरा के गर्भ में एक संत थे।
राजा परीक्षित। और 9 महीने के बाद उत्तरा ने एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया। जैसे ही पांचों पांडव ने सुना कि उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया है, पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हो गए।